क्या इंडिया ने फैंटा लगाया है, क्या इंडिया ने कम्प्रिहेंसिवली जीता है। इस वक्त क्रिकेट का मजा सिर्फ भारत ले रहे हैं, बाकी सिर्फ खेल रहे हैं। आप उनकी बॉलिंग उठा के देखिए, उनकी बैटिंग उठा के देखिए, अब तो फील्डिंग भी उनकी ऐसी है कि लोग मिसाल देने लगे। हम कैसे वेस्ट इंडीज की बात कर रहे हैं, हमारा तो खुद वही हाल है। हम जब उनसे सीरीज हार जाते हैं, हम क्या वेस्ट इंडीज की क्रिकेट का रोना रोए। हमने भी तो एक पीक देखा और अब हम ये हाल देख रहे हैं अपना। मेरा नहीं ख्याल है दुनिया में इस टाइम पे भारत के करीब भी कोई आ रहा है, और जो गेम प्लान्स वो बना रहे हैं, लाइक वो देख के ऐसा लग रहा है कि ये मॉडर्न डे क्रिकेट और कहां पे जाएगी। ये जिस तरह इन्होंने मारा है, जिस तरह इनकी बॉलिंग यूनिट ने परफॉर्म किया है, तो सारे खाने टिक हो जाते हैं इसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि बॉलिंग अटैक पूरा है, स्पिनिंग अटैक पूरा है। इन्होंने तो बिल्कुल क्रिकेट को उस जगह लेके जा रही है भारत की टीम कि पता नहीं आने वाले वक्तों में दूसरी टीमें क्या करेंगी। जिस तरह की क्रिकेट भारत ने खेली है, अपने ही रिकॉर्ड बार बार तोड़ा है। इस एब्सोल्यूट तरीके की थ्रैशिंग थी, वन साइडेड कह लो, डिमोलिशन प्रो मैक्स कह लो, आप थ्रैशिंग कह लो, आप हैमरिंग कह लो, आपने जो एडजेक्टिव बीच में घुसाना है घुसा दीजिए, लेकिन जो परफॉर्मेंस का फर्क है ना वो वाजे है। उसने बताया है कि बाप होता है, आप बाप होता है, और आप छोटी सी टीम हो तो कहीं और जाके खेलो। हमारे मुल्क में आके हमारे साथ ही खेल के, हमारे होम ग्राउंड में जाओ खेल के आप जीतने वाले नहीं है। जो बातें आज से 3-4 साल पहले हम कर रहे थे ना, वो अब सामने आ रही हैं। अब अभी भी लोगों को मतलब समझ नहीं आती है कि ये जो 10-10 टीमें करी हुई हैं टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, बिल्कुल ही बेहुदा निज़ाम है ये। और मैं इसको कभी भी मतलब क्रिकेट का नुकसान है यार। अभी वेस्ट इंडीज क्या खेल रही है, मतलब फजूल में सीरीज है ना, सिर्फ लिखा हुआ क्या WTC का फाइनल पॉइंट सिस्टम। बिल्कुल सही बात। अरे कोई मैच तो हो यार, मैच नहीं है, इंडिया टॉप पर है, वो बॉटम की टीम है यार। और मतलब मुझे क्रिकेट देख कर मजा नहीं आया। जो जीतने पे खुश होते हैं वो खुश हो जाएं। क्रिकेट देख के मैंने एंजॉय नहीं करा। एक तरफ जीता इंडिया है, आज तकलीफ पता नहीं क्यों हम सबको हो रही है, पाकिस्तानियों को हो रही तकलीफ की वजह। देखें, हम उस टीम से हारे हैं जिस जो टीम यानी कि जीतने के इस तरह काबिल ही नहीं। तो हमें घर में घुस के हमारी जिसको कहते हैं ना इज्जत का मलिदा बना के चले गए, उनका बेड़ा गर्क हुआ इंडिया के अंदर। और फिर अफसोस इसलिए हो रहा है कि मतलब कि ये टीम ऐसे हारनी चाहिए थी, हमने भी इनको ऐसे हराना चाहिए था। वन साइडेड आ रहे हैं। इस वक्त क्रिकेट का मजा सिर्फ भारत ले रहे हैं, बाकी सिर्फ खेल रहे हैं। आप उनकी बॉलिंग उठा के देखिए, उनकी बैटिंग उठा के देखिए, अब तो फील्डिंग भी उनकी ऐसी है कि लोग मिसाल देने लगे हैं कि भाई इनके तो बॉलर्स भी अच्छे कैचेस पकड़ते हैं। और ये T20 वनडे टेस्ट हर फॉर्मेट के अंदर दुनिया के हर टीम के खिलाफ, दुनिया के हर कोने में जाकर ये टीम इंडिया प्रूव कर रही है। ऐसे ही कारकर्दगी टीम इंडिया पिछले 12-13 बरस से अपने घर में दे रही थी, मगर सब कहते थे कि ये घर में बहुत अच्छा खेलते हैं। मगर अब तो ये हुआ कि ये घर के बाहर भी अच्छा खेलने लगे, और घर के अंदर कैसा खेलना है ये सबको भारत से सीखना होगा। और शायद हमें तो बहुत ज़्यादा सीखना होगा, क्योंकि हम लगातार अपने घर के अंदर हार रहे हैं। 2 बरस हो चुके हैं हम जीते ही नहीं हैं, 2 बरस हो चुके हैं, और भारत को बरसों हो गए अपने घर में कभी हारे हुए को। और अब खेल टीम इंडिया ने आखिर वेस्ट इंडीज को फॉल ऑन दे दिया है। ये बहुत टाइम के बाद ऐसा समय आया कि किसी टीम ने किसी को फॉल ऑन दिया, क्योंकि आजकल ना जो टीम अपनी बॉलिंग को रेस्ट देने के लिए फॉल ऑन देते नहीं है, लेकिन टीम इंडिया ने दे दिया है वेस्ट इंडीज का फॉल ऑन। तो वेस्ट इंडीज की टीम ने कहते हैं शुरुआत में तो अपने 2 विकेटें खो दी थी, उसके बाद वेस्ट इंडीज को पता कि अब तो हारे तो पाया, लेकिन उन्होंने काउंटर अटैक किया जिसकी वजह से वो अच्छे खासे रन बना गया। मैच तो वैसे ये वेस्ट इंडीज हारेगा, लेकिन थोड़ा इसको मज़ेदार बनाया, थोड़ा सा कहते हैं उसमें स्टेडियम में बैठे क्राउड को एक एंटरटेन किया है, क्योंकि वो कुछ अच्छे शॉट है, कुछ अच्छी रन रेट से रन बना रहे हैं वेस्ट इंडीज वाले। लेकिन अब ये देखना होगा जी कितनी देर तक ये मैच चलता है, कहाँ तक ये खींचेंगे, जी देखते हैं हालात के ऊपर। बाकी अरे मैं बात करें पूरे मैच की, तो इस मैच की जो वेस्ट इंडीज़ की पहली इनिंग थी वो मात्र 240 रन पर सिमट गई, जिसके हीरो रहे कुलदीप यादव, जिन्होंने 5 विकेटें लेकर वेस्ट इंडीज़ की कमर तोड़ दी। क्योंकि एक समय तो वेस्ट इंडीज़ पहली इनिंग में भी लग रही थी कि वो लगभग 300 या 350 का आंकड़ा छू सकती है, लेकिन बीच में गुच्छा लग गया उनका विकेटों का। लगभग 150 रन के बाद जब उनके 145 और 50 के बीच में दौड़ थे, उसके बाद उनकी विकेटें से रही हैं उस टीम के खिलाफ जो आपको कद में शायद छोटी नजर आती है, मगर उसके बारे में ये कहा जाता है कि स्पिनर्स बहुत अच्छा खेलती है। इसमें कोई टीम्स का कसूर नहीं है, इसमें जिस तरीके की मुकाबले हो रहे हैं उस मुकाबले में इतना एक तरफा डिफरेंस है कि आपको जो गेम का एक्साइटमेंट है ना वो खत्म हो जाता है। ये फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस नजर आते हैं, और फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस क्या है, जेडन सीरीज ने आके 2-4 छक्के मार दिए तो चलो कोई तो मुकाबला किया। लेकिन जिस तरह मैं पास में भी कहता आया हूं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, वही सेम चीज मैं वेस्ट इंडीज क्रिकेट के लिए भी कहूंगा, क्योंकि दोनों का डिमाइस बड़ा सिमिलर है। वजूहात अलग हैं,
रीजंस अलग हैं, सर्कमस्टांसेस अलग हैं, लेकिन पाथवे बिल्कुल डिक्लाइन का सिमिलर है। वेस्ट इंडीज पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ना हमारी, ये लाइफ सपोर्ट के ऊपर है। लाइफ सपोर्ट आपको पता है ना क्या होता है? वेंट होता है जब आप आईसीयू में चले जाते हो, आपको नेचुरली नहीं आर्टिफिशियली जिंदा रखा जाता है, लाइफ सपोर्ट के ऊपर है। हमारी ऐसी डीप रूटेड प्रॉब्लम्स हैं जिसको बहुत लंबा टाइम लगेगा फिक्स होने में। मतलब अगर मीन टाइम में हम देखें तो कुछ फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस आपको नजर आ जाते हैं इंडिविजुअल्स की तरफ से, लेकिन व्हेन यू टॉक एज अ टीम यू आर नॉट राइट देयर। इसमें कोई इंडियन टीम की तारीफ नहीं है, क्योंकि सिस्टम ने ऐसे प्लेयर तैयार कर दिए हैं कि वो प्लग इन प्ले हैं। अब इंडिया जहां चैलेंज हो रहा है तो कहां हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया के सामने, न्यूजीलैंड के सामने, इंग्लैंड के सामने, साउथ अफ्रीका के सामने। उसके मुकाबले में जो भी आ रहा है कोई मुकाबला नहीं है। जा वही टीम इंडिया, वही चीजें भाई। विन उनका है, लर्न पहले पाकिस्तान का था, वेस्ट इंडीज का है। सॉरी, आपने वो मीम देखी जिसमें मुर्शिद में से बड़ा जुल्म हुआ? बिल्कुल। आज वेस्ट इंडीज की टीम यही कह रही होगी कि हम सोच के आए थे कि कम से कम एक टेस्ट मैच तो अपने नाम करें, चलो बराबर करके एक दिन नहीं कर लो, एक सेशन नहीं कर लो, एक सेशन ही कर लो। लेकिन इंडिया ने कहा ना, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप अपने सपनों में भी जीत का मत सोचा करो, क्योंकि जब हमने ठान लिया कि हमने ही हर चीज पर रूल करना है, हमने ही हर चीज पर राज करना है, तो आप कौन होते हैं सोचने वाले? और वैसे भी मुझे लगता है कि भारतीय टीम ये सोचती होगी कि जहां से वेस्ट इंडीज की सोच खत्म होती है वहां से हम सोचना शुरू करते हैं कि हमने इनके साथ करना क्या है। और इतना बुरा ये लोग करते हैं कि अगली टीम ट्रॉमाटाइज हो जाती है कि आखिरकार हुआ क्या है हमारे साथ। आप यहाँ पर वेस्ट इंडीज देख लें, और जहां पर आपने इंडिया के जीतने की बात की है तो आदत हो चुकी है इंडिया को जीतने की, हमें उनको देखने की आदत हो चुकी है कि भाई इन्होंने जीतना ही जीतना है, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं करना है। बहुत रेयर चांसेस होंगे, या वो आप उसको अपसेट कह सकते हो। 25-30 मैचेस में सिर्फ एक मैच लूज हुआ है उनका, जाहिर सी बात है। आप देखिए बस एक अपसेट हो सकता है, अगर हो सकता है, अदरवाइज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ऐसी टीम से कि जो कि इस वक्त एशिया की टीम है, लेकिन ये एशिया की नहीं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक बड़े बड़े मैसेजेस डिलीवर कर रही है कि वी आर इन द गेम। अगर किसी को हमारे साथ सीरीज भी रखनी है, T20 खेलना है, ODI खेलना है, तो पहले अपने जरा डॉक्टर्स भी साथ लेकर, थेरेपिस्ट साथ लेकर आया करो। उसके बाद आपको जो साइकोलॉजिकल थेरेपिस्ट भी बुला लिए थे, कुछ नहीं हो सका। लेकिन आज वेस्ट इंडीज की जो सही वाली थेरेपी टीम इंडिया ने ग्राउंड में किया, वो किया भाई, पूरी बैटिंग में नहीं की। उसी पिच के ऊपर वेस्ट इंडीज 2 दफा बैटिंग करके भी उतने रन नहीं कर पाता जितना इंडिया एक दफा बैटिंग करके ऑल आउट नहीं होता, डिक्लेयर करता है। ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत जिसको कहते हैं ना मैटर करती है कि एक टीम एक ही कंडीशन के ऊपर, एक ही पिच के ऊपर बैटिंग करके ऑल आउट नहीं हो रही। लेकिन जो दूसरी टीम है वो 2 दफा बैटिंग कर चुकी हुई है और वो ऑल आउट हो गए, उनसे इतने रन भी नहीं हुए। ये तो मजाक नहीं हो गया, सीरियसली एक किस्म का मजाक हुआ है। इतना इजी विन, यकीन करें, जडेजा की बॉलिंग देखें, कुलदीप की देखें, स्पिनर्स पड़ गए, प्लेयर्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। अनबिलीवेबल जिसको कहते हैं ना परफॉर्मेंसेस चल रही हैं जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तो भारत ने तो इस मैच में विक्ट्री हासिल कर ली। 150 रन के बाद जब उनके 145 और 50 के बीच में दौड़ थे, उसके बाद उनकी विकेटें गिरती रही थोड़े थोड़े गैप के बाद। करते 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 उनकी जो विकेटें हैं तकरीबन 175 पर जब उनकी 8 विकेटें होंगी, तो उसके बाद उनके टेल एंडर बैट्समैन ने कुछ तेज तरार शॉट खेलते हुए लगभग अपनी टीम को 240 के पास पहुंचा दिया, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज टीम को ऑल आउट कर दिया। लेकिन हम तो ये सोच रहे हैं कि टीम इंडिया कुछ घंटे T20 स्टाइल में बैटिंग करेगी, हम कुछ जायसवाल और गिल या राहुल के हम अच्छे शॉट देखेंगे कि चलो भी इंडिया आज का तीसरा सारा दिन और चौथे दिन का पहला सेशन अच्छे खेलेंगे। वेस्ट इंडीज 5-5.5 रन का टारगेट देगी। लेकिन कहते हैं टीम इंडिया ने हालात ही बदल दिए, उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को खेलने के लिए बुला लिया। लेकिन दोस्तों मैच तो इंडिया जीत ही जाएगा। अब देखना है कि वेस्ट इंडीज़ कितनी लीड बनाएगा इंडिया के स्कोर के ऊपर, क्योंकि जिस हिसाब से वेस्ट इंडीज़ खेल रही है तो उनका कोलैप्स तो होना लगता नहीं है। वो चलो 20-50 रन तो ऊपर बनाएंगे। खैर दोस्तों, वीडियो कैसे लगी अपने कमेंट में वीडियो को लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो हो जाए तो